दोस्तों, मुझसे किसी ने सवाल किया कि अगर परमात्मा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। मैंने इससे कहा, तुम कैसे कह सकते हो परमात्मा दिखाई नहीं देता? एक वही तो है जो नजर आता है जब कोई और या कुछ और नजर नहीं आता। मैंने उससे पूछा, भाई कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी अनजान जगह पर गए हो और लाइट चली जाने की वजह से वहाँ एकदम गुप्त अंधेरा हो गया हो? उसने कहा हुआ है। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या महसूस किया? तो उसने कहा कि पहले तो मैं सहम गया, पर फिर कुछ देर में एक अंदर से आवाज आई कि सब ठीक है, सब ठीक होगा। फिर मैं कुछ ठीक हो गया, संभल गया। मैंने कहा, ये अंदर की आवाज ही परमात्मा है। वही है जो नजर आता है जब कुछ और नजर नहीं आता। वो किसी रूप में किसी भी तरह आपकी मदद के लिए आ सकता है। उसने फिर मुझसे पूछा, अगर परमात्मा है तो वो मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत पूछता हूँ, पर मेरी वो सुनता नहीं। तो मैंने उससे कहा, भाई परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। एक वही है जो बिना ढूंढे मिल जाता है और सब हल कर देता है। वो दे या जितना दे उसमें सब्र करो, अगर ना दे तो भी सब्र करो, क्योंकि इसी में कोई आपकी भलाई छुपी है। उसने कहा, भलाई? आखिर कैसी भलाई? मैं बहुत परेशान हूँ, दिन ब दिन मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मेरा बिजनेस काम धंधा बंद होने की कगार पर है, कितना सब्र करूं? मैंने उससे कहा, भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हें एक एग्जाम्पल, एक कहानी से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहाड़ों के बीच एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक बहुत ही संवेदनशील और दयावान इंसान जिसका नाम मानस था रहता था। वो एक गडरिया था। उसके पास बहुत तरह के जानवर जैसे गायें, भेड़, बकरियां, घोड़े, कुत्ते आदि थे। एक दिन उसकी एक बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया। मेमना बहुत ही सुंदर था, बर्फ जैसा सफेद रंग, देखने में अद्भुत। वो मेमना मानस को भा गया था। मानस उस मेमने की पूरी तरह से देखभाल करता था। उसको उस मेमने की बहुत परवाह थी, मानो जैसे उसका अपना बच्चा हो। इसीलिए वो रात को सोते समय भी उसको घर में अपने साथ सुलाता था कि कहीं कोई जंगली जानवर रात में इसे उठा ना ले जाए। एक दिन मानस सब जानवरों को एक पहाड़ी पर चराने के लिए ले गया। वहाँ उसे एक वृक्ष की टहनी दिखी, जिसे देख उसने सोचा, इससे बहुत अच्छी छड़ी बन सकती है। उसने उस टहनी को काटा और उसको छड़ी का रूप देने के लिए उसे संवारने लगा। पास ही एक खेत था जिसके चारों तरफ नुकीली तारें लगी हुई थी। मेमना घास चरते चरते उन तारों में जा फंसा और बुरी तरह से उलझ गया। तारें बहुत नुकीली थी, इस कारण से मेमने के बहुत दर्द हो रहा था। वो चिल्ला रहा था जैसे मानस को बुला रहा हो। उसका बहुत खून भी बह रहा था। कुछ गुजरते गांव वालों ने देखा तो उन्हें मानस को आवाज लगानी शुरू करी। उनको मेमने पर बहुत तरस आ रहा था। वो कोई नुकीली चीज ढूंढने लगे जिससे वो उन नुकीली तारों को काट कर उस मेमने को बाहर निकाल सके, पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। इतने में वहां मानस आ पहुंचा। मानस को देखकर वो मेमना और जोर से चिल्लाने लगा। मानस ने उस मेमने को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो उसके दर्द को जैसे महसूस कर रहा हो। मानस मेमने के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा, जिससे मेमना कुछ शांत हो गया और फिर अचानक वो पीछे की तरफ भाग गया। गांव वाले बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, अरे इसके पास कुल्हाड़ी थी, इसने कुल्हाड़ी से इस तार को काटा क्यों नहीं? ये पीछे कहाँ चला गया? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे मैं तो सोच रहा था कि वो कुल्हाड़ी से काटता और मेमने को आजाद करवा देगा। इसका चिल्लाना, इसका चीखना तो बंद होगा, इसे कुछ राहत मिलेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इतना समय खराब आखिर कर क्यों रहा है। जितना समय खराब करेगा उतना ही ये बेचारा तड़पेगा और उतना ही इसका खून बहेगा। उसे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो ये बेचारा मर जाएगा। इतने में वो नुकीली तारें जिनमें मेमना फंसा था वो एक एक कर ढीली होने लगी। जैसे वो तारें ढीली हुई तो गांव वालों ने जाकर उस मेमने को उस तारों से आजाद करवा दिया। इतने में मानस भी वहां आ पहुंचा। मानस ने मेमने को उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। गांव वालों ने पूछा, अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, तेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी, तूने तार को काटा क्यों नहीं? मानस ने रोते रोते जवाब दिया, मैं इस मेमने से प्यार बहुत करता हूँ, इसलिए। गांव वालों ने पूछा, आखिर ये कैसा प्यार है तेरा, जालिम इंसान? मेमना फंसा हुआ था, उसका खून बह रहा था, वो चिल्ला रहा था, तुझे बुला रहा था और तू आते ही पीछे की तरफ भाग गया। ये नहीं कि पहले उस मेमने को छुड़ा लूं? तुझे इसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी या इस पर दया नहीं आ रही थी? वो पत्थर दिल इंसान, कुछ तो बता। मानस ने कहा, भाई सच में ये मेमना मुझे बहुत प्यारा है, मैंने इसको बच्चे की तरह रखा है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेमना बहुत बुरी तरह से नुकीली कांटेदार तार में फंस गया है। इसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अगर मैं उस समय इसकी चीखें सुनकर जज्बात में आकर अपनी कुल्हाड़ी से ये तार काट देता तो इसने मर जाना था। इस टाइट बंधी हुई तार ने मेरे काटते ही दोनों तरफ झटके से भागना था, जिससे इसकी चमड़ी खिंच जानी थी और इसने मर जाना था। मैं इसलिए भागकर पीछे गया जहां ये तार बंधी हुई थी। वहां से पहले जाकर तार को ढीला किया ताकि इस मेमने की चोट और ना बढ़े और ये आराम से बाहर आ सके, क्योंकि अगर इसको कुछ हो जाता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा था
कि मैं सब्र कैसे रखूं। मैंने उससे कहा, उस गडरिये ने मेमने की जान बचाने के लिए जितना भी समय लगा मेमने ने सब्र ही किया। अब तुम भी सोचो कि तुम मेमना हो और भगवान गडरिया, तो ये सोचकर सब्र रख लो कि भगवान तुम्हारी परेशानी की तार को पीछे से ढीली करने गया है। ये हमेशा याद रखना कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें बचाना चाहता है। भले ही वो इसमें कुछ देर लगा रहा है, पर इसमें भी तुम्हारी ही भलाई है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। ये दोहा कबीरदास जी का है। इसका मतलब चाहे माली किसी पौधे में 100 घड़ा पानी डाल दे, पर उसे फल समय आने पर ही लगेगा। इसका मतलब है हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। चाणक्य नीति भी यही कहती है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी किसी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सब्र मन का वह गुण, वह शक्ति है जिससे मनुष्य कष्ट या विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता, शांत रहता है। धैर्य बुद्धि का साथी है। अगर धैर्य और बुद्धि मिल जाए तो मनुष्य हर चीज पर जीत पा सकता है। एक छोटी सी चींटी भी सब्र रखकर आगे बढ़ती जाती है और अंत में मंजिल पा लेती है। अगर एक चींटी मंजिल पा सकती है तो आपको कौन रोक सकता है। जो सब्र रखता है उसमें सब पर जीत पाने की काबिलियत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, सुख दुख आनी जानी चीज है, ये परमानेंट नहीं है, और जब भी मुश्किल समय आए तो धैर्य रखो और हिम्मत से सहो। दोस्तों, अगर हम सब्र रखकर धीरे धीरे ही चाहे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ना एक दिन अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण दोस्तों।